श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 17 दिसंबर 2023 विवाह पंचमी का पावन पवित्र दिन है। ऐसी मान्यता है श्री रामचंद्र जी और माता जानकी का अर्थात माँ सीता का इसी दिन विवाह हुआ था। ऐसा लगे कि हम मनचाहा प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 5 उपायों में से, और आपके संतान पुत्र या पुत्री के विवाह में अड़चन हो रही है, काफ़ी देर हो रही है, तो आप सभी को यह उपाय करने चाहिए। सरल 5 उपाय बताए जाएंगे जो आसानी से आप कर लेंगे, आपको मनचाहा प्रेम इससे प्राप्त होगा। विवाह की सब अड़चन, कहीं ना कहीं कोई बाधा आती है, विवाह में लड़का लड़की मिल नहीं रहे हैं, तो जरूर से जो है इससे कार्य बनेगा। साथ ही आप सभी पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और साथ के साथ आप चाहते हैं कि आपके पति पत्नी में आपसी प्रेम हो, बहुत अच्छा जो है परिवार चले, तो इन उपायों से आप जीवन में सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। माता सीता ने भी माँ पार्वती का पूजन अर्चन किया था भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए। तो दिन रविवार का है, श्रेष्ठ उपाय करने का प्रयत्न करें, वैवाहिक अड़चन दूर होगी, मनचाहा विवाह होगा। अपने बच्चों के लिए भी माता पिता चिंतित रहते हैं कि विवाह नहीं हो रहा है, करके देखिए, जैसा आपके मन में इच्छा है वैसा उनको घर बार मिलेगा, वैसी आपके बेटे को पत्नी स्वरूप में मिलेगी। कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला उपाय बहुत सरल है, आप सभी को माँ कात्यायनी का ध्यान करना है और यह सरल सा उपाय करना है। आप सभी जानते होंगे माँ कात्यायनी जो है वैवाहिक अड़चन को दूर करने में सहायक है और माँ गौरा के स्वरूप में ही जानी जाती है, माता रानी के ही सभी स्वरूप है। तो आप सभी को एक नारियल लेना है। नारियल आप सभी जानते होंगे परम सुख की प्राप्ति में सहायक है। इस विशेष दिन भर में पूरी रात्रि तक, कभी भी दिन भर, पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी उपाय कर सकते हैं। आप स्वयं करें, अपने बच्चे के लिए करें, जैसी आपकी इच्छा है। ऐसा लगे कि मेरे बच्चों के वैवाहिक बंधन हो गया है, कोई पितृदोष संबंधी परेशानी है जिस कारण से बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, या बेटे का विवाह अड़चन में हो रहा है, तो आप सभी को माँ कात्यायनी का ध्यान करना है, अर्चन करना है और साथ में माता जो है कात्यायनी का स्मरण करते हुए आप सभी को एक नारियल लेना है। कैसा नारियल लेना है? जो जटा वाला आता है ना, वह नारियल आपको लेना है। आप सभी को माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए उस मौली में जो है, उस नारियल में जो है मौली लपेट देनी है। मौली आप कितनी भी बार लपेट सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप सभी को जो है उस नारियल में थोड़ा सा रोली, चंदन, मूली, अक्षत भी समर्पित करना है। साथ के साथ माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए उस व्यक्ति के ऊपर, जैसे बेटे की या बेटी के वैवाहिक अड़चन है, या स्वयं आप जो है किसी के हाथ से करवा कर, और साथ ही पति पत्नी में प्रेम नहीं है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, तो भी आप सभी जो है अपने ऊपर से माँ कात्यायनी का ध्यान कर कर इसे जो है अर्थात नारियल को मौली लपेट कर, रोली, चंदन, मौली, अक्षत इस पर समर्पित कर कर अपने ऊपर से, अर्थात जिसके भी हो रही है अड़चन उसके ऊपर से 21 बार उतारा कर कर माँ कात्यायनी का ध्यान कर कर माँ गौरा के चरणों में आप सभी को समर्पित कर कर आ जाना है। माँ गौरा जो है अखंड सौभाग्य देती है। माँ जानकी ने स्वयं श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए विवाह से पहले उनका पूजन किया था, तो आप सभी को भी माँ गौरा का विधि विधान से पूजन करना है। उन्हें संभव हो तो सुहाग की सामग्री समर्पित करें और माता गौरा जो कि महादेव के साथ ही विराजमान रहती है शिव मंदिर में, उन्हें विशेष पूजन अर्चन करें। उन्हें हल्दी, मूली, रोली, चंदन इत्यादि समर्पित करें, जिस विधान से भी पूजन करते हैं करें। उसके बाद जो नारियल लेकर गए हैं, दीप प्रज्वलित करने के बाद माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए आप सभी को मौली लपेटा हुआ नारियल जो उतारा आपने कर रखा है माँ गौरा के चरणों में समर्पित कर कर आ जाना है। इसके बाद झोली पसार कर प्रार्थना करें कि हे माता रानी, हे माँ गौरी, हे माँ कात्यायनी, आप जो है संतान सुख, मनचाहा विवाह, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाली हैं। मेरे भी परिवार में वैवाहिक अड़चन है, इसे दूर कर कर मनचाहा प्रेम प्राप्त करवाने में परिवार को सहायता करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए घर आ जाएं। फिर देखिए जीवन में किस तरह से चमत्कार होता है। मात्र 3 महीने में वैवाहिक अड़चन दूर होगी और विवाह की राह खुलेंगी। जैसा आप मनचाहा प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं वैसा प्राप्त कर लेंगे। कर देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से होगा। आप सभी भी कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव या जय माँ गौरी जरूर से लिखिएगा। महादेव, माता रानी ने चाहा तो जरूर से काम होगा। प्रथम उपाय हमने जाना समझा, कोई भी चीज़ समझ में ना आए ना, पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। दूसरा उपाय गुरुजी कहते हैं, आपने कई बार सुना होगा, समझा होगा, एक मूंग लेना है, हरा मूंग,
और आपको लेना है एक बेलपत्र, एक हरा मूंग और एक बेलपत्र लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर जल का लोटा आप सभी भर लीजिए। पानी जो है घर से ही भर कर ले जाना है। गोल बाती का दीपक लगाना है। बेलपत्र टूटा फूटा खंडित ना हो, साफ सुथरा बेलपत्र लेकर आप सभी को महादेव के मंदिर में चले जाना है। अब जो बेलपत्र है उसमें आपने लाल चंदन का पूर्ण रूप से लेपन करना है। कैसे करना है? बेलपत्र का लेपन करना है, इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले जलाभिषेक करें, गोलबाती का दीपक लगाएं। अब जो आपने बेलपत्र ली है साफ सुथरी, उसे पूर्ण रूप से लाल चंदन से परिपूर्ण कर कर आप सभी को एक हरा मूंग जो है उस बेलपत्र के ऊपर रखकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जिस भी बच्चे की वैवाहिक अड़चन आ रही है, लड़का हो या लड़की या किसी भी जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, उन सभी का ध्यान करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक लाल जो बेलपत्र में लाल चंदन लगा रखा है उसमें एक हरा मूंग रखकर समर्पित कर देना है। माँ अशोक सुंदरी महादेव की सबसे छोटी पुत्री हैं और शिवलिंग पर जहाँ से जल बहता है, बीच वाला स्थान स्क्रीन पर देख रहे हैं, वह माता अशोक सुंदरी का स्थान है। उस स्थान पर जो व्यक्ति विशेष तौर पर विवाह के अड़चन को दूर करने के लिए इस तरह से एक बेलपत्र समर्पित कर देता है, गुरु जी कहते हैं उसके जीवन में कभी भी वैवाहिक अड़चन नहीं आती, तुरंत विवाह के योग बनते हैं और धन संपदा में भी निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। कर देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। यह बात हो गई 2 उपाय की। बात कर लेते हैं अब तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय बहुत सरल है, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी को आवश्यक रूप से जब विवाह की बहुत अधिक अड़चन आ रही हो तो एक छोटा सा रुमाल के स्वरूप में पीला कपड़ा ले लेना है। पीला कपड़ा बहुत साफ स्वच्छ लीजिएगा, चाहे तो पुराना ले परंतु धुला हुआ होना चाहिए। आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर कर उस पीले टुकड़े के अंदर एक हल्दी की गांठ रखनी है, थोड़ा सा गुड़ रखना है और एक तुलसी पत्र और थोड़ा सा चने की दाल। ठीक है, यह सभी चीज़ें जो है विवाहिक अड़चनों को दूर करने में सहायक होती हैं और साथ ही जो है गुरु ग्रह को मजबूत बनाने में सहायक होती है। गुरु ग्रह जाना जाता है वैवाहिक अड़चनों को दूर करने के साथ साथ पारिवारिक सुख प्रदान करने के लिए। एक छोटा सा पीला कपड़ा लीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिएगा और चने की दाल रखिएगा, थोड़ा सा एक गुड़ का टुकड़ा, हल्दी की गांठ, एक तुलसी का पत्ता रखकर अपनी मनोकामना कहते हुए सबसे पहले आप सभी इस पीले कपड़े में जो चीज़ें रख रखी हैं अपनी मन की कामना कहते हुए गांठ लगा लीजिए और इस जो है पोटली में आप सभी को विशेष तौर पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत भी समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप के साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। नाम गोत्र बोलें जिस भी व्यक्ति के वैवाहिक अड़चन आ रही हो, आपके बच्चों के वैवाहिक अड़चन है, पति पत्नी में नहीं बनती, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है या जो भी बात है, वह कहते हुए आप सभी को श्री हरि विष्णु के मंदिर में अपनी मन की बात कहते हुए, आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, बच्चे दूर रहते हैं तो अपनी मनौती कहते हुए श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर कर आ जाते हैं ना विवाह पंचमी के पावन पवित्र दिन में, तो आपका काम तुरंत बनता है और सदा सर्वदा के लिए जो अटके हुए काम है, रुके हुए काम है, वह बनते हैं और सब कार्य में सिद्धि होती है। सरल से उपाय 3 हैं, करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इस दिन माँ गौरा को सुहाग की सामग्री समर्पित करना भी वैवाहिक अड़चन को दूर करने वाला होता है। इस तरह ये उपाय हैं। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, हर हर महादेव।